ओम शांति नमस्कार। संध्या के इस पावन वेला में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी के सोशल विंग का ये विशेष कॉन्फ्रेंस है जिसका थीम है फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हम बहुत सुंदर विचार कल से सुन रहे हैं। आज के इस लेक्चर सेशन का थीम हमने रखा है मेंटल स्टेबिलिटी इन अनसर्टेनिटी। आज का ये सेशन ये जानने का एक सुनहरा मौका है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर कैसे रखें। अक्सर कहा जाता है मन जीते जगत जीत और मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए आज मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हम मन की साधना करें। मन हमारा दुश्मन नहीं है, मन खराब भी नहीं है और दुष्टर भी नहीं है। ये हमारा मित्र है। मन को गार्डन बनाएं, ना कि जंगल। गार्डन लगाया जाता है जबकि जंगल अपने आप उग जाता है। इसलिए गार्डन लगाने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। अपने संकल्पों के ऊपर कड़ी नजर हमें रखनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उस समय कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में होती है? जब बाहर चाहे लोग चाहे परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उस समय भी एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में होती है, और वो है हमारे मन की स्थिति। मुश्किलों के वक्त और विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे अपने मन की स्थिति शांत व स्थिर रखें। कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, यही ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अब आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए पहले वक्ता के रूप में एक जानी मानी इंस्पिरेशनल लीडर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। आप यूरोप और मिडल ईस्ट में स्थित ब्रह्मा कुमारी सर्विस सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। पिछले 50 वर्षों से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और मानवता की सच्ची सेवा के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। 100 से भी अधिक देशों में भ्रमण कर आपने लोगों के अंदर शांति, प्रेम, सद्भावना लाने का प्रशंसनीय कार्य भी किया है। जिनेवा में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी रिप्रेजेंट करती हैं। आइए सुनते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी से। ओम शांति। सभी भाई बहनें जो भी एकत्रित हुए हैं इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए, आप सभी को ओम शांति। जबकि हम सोचते हैं कि संसार की हालतें क्या है, और फिर हम सोचते हैं कि क्या ये बातें सहज, अच्छी तरह से, पॉजिटिव रीति से ट्रांसपायर होंगी या नहीं, तो लगता है कि बिल्कुल कलयुग की अंतिम घड़ियों में हम चल रहे हैं। लगता है कि बहुत सारा अंधकार सारे विश्व में छाया हुआ है, परंतु उस बीच में आध्यात्मिकता की शक्ति वो शक्ति है जो आत्मा की ज्योत जगा करके न केवल एक आत्मा के लिए वो आगे की राह दिखा सकती, परंतु सारे मनुष्य आत्माओं के लिए, सारे मानव परिवार के लिए एक फायदेमंद बात हो सकती। क्योंकि आध्यात्मिकता का ज्ञान जो है, मैं शास्त्रों की बातें या विशेष एक धर्म की बात नहीं मान रही हूँ, परंतु जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो सर्व धर्मों का सार है। ये बातें जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो हर आत्मा के प्रति, जहाँ पर भी वो हो, विश्व भर में कहाँ पर भी हो, उनों के लिए ये काम की बात हो सकती। इसी कारण से हम देखते हैं कि करीब सारे विश्व के 120 देशों में ब्रह्मा कुमारी का कार्य चल रहा है, जिसे मनुष्यों को आगे के लिए
बहुत सारी उम्मीद की बातें मिल रही है और रास्ता दिखा रही हैं कि कैसे हम भी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत रीति से कुछ आध्यात्मिकता की शक्ति प्राप्त करके अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते, परंतु अन्य आत्माओं की भी उसी आधार पर सेवा कर सकते। तो यदि हम सोचें कि संसार की हालत पॉजिटिव तरह से चेंज हो सकती, वो तो बहुत समय की कोशिश चली है। जहाँ तक मैं समझती हूँ 20th सेंचुरी के शुरू से ही बड़े-बड़े युद्ध चले हैं, छोटे-छोटे हंड्रेड्स युद्ध चले हैं और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की बातें तो अभी बिल्कुल एक्सट्रीम पर आकर पहुँची है, परंतु वो भी हम 1972 से ये बातें सुनते रहे हैं, परंतु कुछ उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, आज तक तो नहीं हुआ है। आगे क्या होगा, आप अंदाज़ लगा सकते। तो ऐसे समय पर मनुष्य आत्मा की बुद्धि पर उसका बहुत प्रेशर आ सकता और हम देखते हैं कि मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल इल हेल्थ, ये बातें बढ़ती जा रही है। पैंडेमिक तो एक तो सारे विश्व भर में हम पास कर चुके हैं अभी-अभी कोविड का, परंतु उसके अंदर भी मेंटल इंस्टेबिलिटी की कितने लोगों पर असर हुआ, वो हर देश जानता है और विशेष ये हमें बताते हैं कि जो नौजवान हैं, उन्हों को तो भविष्य के लिए बहुत ही इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और उन्हों के लिए तो खास ये प्रश्न उठ रहा कि आगे भविष्य क्या? तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है कि मेंटल इंस्टेबिलिटी का आना संभव है। मुझे याद आता कि 20th सेंचुरी में करीब 1980 में शायद 1990 में इस तरह का समय कुछ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जिनेवा में है, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएन की तरफ से वो था, ये बताया कि आगे के संसार में सबसे अधिक बीमारी होंगी सारे विश्व भर में मेंटल इल हेल्थ। तो उस समय उन्हों की तब की प्रिडिक्शन थी और आज प्रैक्टिकल हम ये देख रहे हैं कि यही हालत है। परंतु जैसे ही हमें कुछ आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त होता, तो उसमें मैं देखती हूँ कि एक तो हमारा विश्वास बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता और जहाँ संसार की अनसर्टेनिटीज़ है, कुछ बात पर भरोसा नहीं है, कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं, कोई सिचुएशन पर भरोसा नहीं, कोई गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं, कोई भी बात पर, हर बात में हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। तो ऐसे समय पर अपनी आंतरिक यात्रा को हम शुरू करें और उस यात्रा को हम बहुत मजबूत बना करके रखें, जिससे हमारा खुद में विश्वास, परमात्मा में विश्वास और जिसको हम कहते हैं कि ये संसार की लीला, संसार का खेल अथवा जिसको हम ब्रह्मा कुमारीज़ में कहते हैं ये विश्व का ड्रामा। तो यदि ये तीसरी बात पर विश्वास, पहले खुद, सेकंडली परमात्मा और तीसरा फिर ड्रामा और चौथा जो हमारा स्पिरिचुअल फैमिली है, आध्यात्मिकता का परिवार है, उन्हों में भी हम विश्वास रखते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी शक्ति मिलती और मेंटल इंस्टेबिलिटी के बजाय फिर हम कुछ अपनी स्थिति को स्टेबल बनाकर रख सकते। तो पहले तो खुद में विश्वास, आप सोचो कि जबकि खुद की पहचान ही नहीं है, तो हम अपने में कैसे विश्वास रख सकते? परंतु आध्यात्मिकता हमें ये बिल्कुल विश्वास दिलाती है, ये आत्मा तुम्हारा आदि स्वरूप बिल्कुल शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ स्वरूप था, परंतु समय अनुसार अब हम यहाँ तक आकर पहुँचे हैं जिसको हम कहेंगे तमोप्रधान स्थिति। परंतु यदि हम उसमें विश्वास रखते हैं कि मेरा जो आदि स्वरूप था, वो था सत्व प्रधान स्थिति वाला, तो फिर हम पहले तो उस बात को बिल्कुल विश्वास रख कर के उस निश्चय को हम अच्छी तरह से मजबूत बना कर रखें। और उसमें हमें एक और बात की ट्रेनिंग मिलती है कि आत्मा है अपने मन का मालिक। सर्कमस्टेंसेस हमारे मन के मालिक नहीं है, मैं आत्मा ही अपने मन का मालिक हूँ। और जब ये बात की एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अच्छा अभी मेरे संकल्प यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं, खूब सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्या
मैं अपने भविष्य में उम्मीद रख कर के, विश्वास रख कर के, क्या मैं इन एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट एनर्जी की बातों पर फुल स्टॉप लगा सकती हूँ? और यदि हम मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो बीच-बीच में, जैसे आपने अभी अनुभव किया होगा मधुबन के कैंपस में, कि हर घंटे म्यूज़िक बजता। तो बस 2 घड़ी, 3 घड़ी, कुछ समय के लिए, चंद घड़ियों के लिए हम अपने मन को शांत करके, मैं कौन हूँ? मैं किसकी संतान हूँ? इन 2 बातों का मनन चिंतन करके अपनी बुद्धि को उस बात में एकाग्र करते हैं, तो शुरू होता है 1 मिनट के साइलेंस से। अभ्यास को बढ़ाते-बढ़ाते 2 मिनट, 3 मिनट तक भी हम पहुँच सकते। जितना भी आप अभ्यास करते रहेंगे इस बात का कि ऑर्डिनरी थॉट्स, साधारण संकल्प को समाप्त करके हम श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति करें, तो उसमें हमारी स्थिति और शक्तिशाली बनती जाएंगी। हम अपनी सत्व प्रधानता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और मेरे मन के जो प्रश्न बार-बार आते हैं, जो मुझे खुद ही हिला देती हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, उन संकल्पों को हम शांत करके आज जो घड़ी मेरे सामने आई है, इसमें किस प्रकार से मुझे फ़ायदा हो सकता, या मैं औरों को क्या फ़ायदा दे सकती हूँ इस समय के अंदर। यदि इस प्रकार से हम खुद को ट्रेनिंग देते हैं, न सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव आना, न सिर्फ इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी तक पहुंचना, परंतु पॉजिटिव से भी ऊंच श्रेष्ठ संकल्प रचना, तो हमारी बहुत श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बन सकती। और ऐसे भी नहीं कि इसमें बहुत समय लगाना होता, नहीं। थोड़े दिन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैसे ही हम ये शिक्षा को हम अमल में लाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, वो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, परमात्मा में हमारा कहाँ तक विश्वास है? भगवान को कहा ही जाता है कल्याणकारी, उसमें भी कहते हैं सदा शिव कल्याणकारी। तो क्या, जबकि वो हमारे निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा माता पिता है, क्या वो हमें मदद नहीं कर सकते? जबकि हम उस भावना से, उस प्यार से, उस विश्वास से उसको याद करते हैं, अवश्य ही वो हमें अपनी सर्व प्रकार की शक्तियाँ देता है ज़रूर। तो जितनी-जितनी हम बुद्धि का योग हम उनसे लगाते हैं और उससे शक्ति लेते हैं, अपने में वो शक्ति आती है जो अपना भी आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है, परंतु हमें मालूम है कि सदा कोई भी समय, दिन-रात का हिसाब नहीं है परमात्मा के पास, वो तो इन बातों से न्यारा है। परंतु जब हम उसको याद करें, वो मदद हमारे सामने अवश्य ही आती है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से। तो अब जबकि मैं मानती हूँ कि अंधियारी रात पूरी होने वाली है, दिन आरंभ होने वाला है, तो ये जो बीच का हमारा बहुत भाग्यशाली थोड़ा-सा ट्रांज़िशन का समय है, हम हर प्रकार से परमात्मा का सहयोग लेकर के, मदद लेकर के, शक्ति लेकर के, प्यार लेकर के, समझ लेकर के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ताकि खुद के जीवन से अंधियारा मिट जाए। और तीसरी बात, ये ड्रामा का चक्कर घूमता ही रहता है और ड्रामा का चक्कर सदा ही कल्याणकारी है। तो यदि हम ये विश्वास रखते हैं कि सचमुच कलयुग की अंतिम घड़ियां है और सत्युग अब आने वाला है, और हम अपनी बुद्धि के योग को बिल्कुल परमात्मा से जोड़कर हर प्रकार से ये अनुभव कर सकते हैं कैसे खुद का परिवर्तन हो रहा और सत्युग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और चौथी बात, हमें मालूम है कि जो संबंध ब्लड कनेक्शन के होते हैं, वो तो एक जन्म के हैं, और वो भी पूरा एक जन्म तक तो कोई भी संबंध नहीं चलता। कोई शुरू से है तो फिर वो हमारे माता-पिता, वो तो चल पड़े अपने और आगे जन्म में, और बाकी फिर जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे संगी साथी हैं आज, वो तो बाद में हमारे से जुड़े रहे। तो कोई भी संबंध नहीं है जो आदि से अंत तक हमें साथ देवे।
परंतु जो ईश्वरीय परिवार है, आध्यात्मिकता का परिवार है, तो ऐसा परिवार है जो सदा का संबंध वाला है। सारे कलप के चक्कर में हम कट्ठे-कट्ठे ही घूमते आए हैं और अभी भी वो सब हमारे साथी बन कर के हमें पूरा रीति से सहयोग दे रहे हैं। तो यदि हमें इतना साथ भी मिल रहा, समय का साथ है, संबंधियों का साथ है और फिर परमात्मा का सबसे बड़ा साथ है, तो हम सहज-सहज अपनी स्थिति को ऐसे मजबूत बना सकते हैं जो हम अचल, अडोल रहें। सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, परंतु हमारी स्थिति को हम खुद मजबूत बना करके अचल बना सकते हैं। अपने इस बात को याद करके परमात्मा की शक्ति लेते हम आगे बढ़कर न सिर्फ हम खुद को ऐसे हिम्मतवान बना करके अपनी सतो प्रधानता की ओर जाते रहें, परंतु हम अन्य आत्माओं को भी अपने जीवन के एग्जाम्पल से उन्हों को भी ये एक्सपीरियंस शेयर करके हम उन्हों को भी आगे के लिए राह दिखा सकते। तो मुझे पूरा ही विश्वास है कि आगे का समय बेशक कुछ नाजुक स्थितियां आएंगी, परंतु उसके पश्चात तो कलयुग के बाद अवश्य ही सतयुग आने वाला ही है। तो हम अपने वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट संकल्पों को फुल स्टॉप लगाकर बिल्कुल विश्वास के आधार से हम आगे बढ़ते चले। ओम शांति। दोस्तों, ये थे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। आप हमें बता रहे थे कि किस तरह परमात्मा से शक्ति लेकर हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं। आपने कहा कि हम याद रखें कि ये कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं और अब सतयुग आया कि आया, और ये सृष्टि रूपी नाटक बहुत ही कल्याणकारी है। मैं आप सभी की तरफ से दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और हम आशा करते हैं कि दीदी जी के वक्तव्य को सुनकर आप सभी भी प्रेरित हुए होंगे। भाइयों और बहनों, इस सेशन में हम बहुत ही खूबसूरत विषय के ऊपर चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले वक्ता की तरफ। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर से हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी बहन शिवलीला जी। आप सोशल विंग की गुलबर्गा क्षेत्र की कोऑर्डिनेटर हैं। 14 साल की उम्र में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी और 1980 से समर्पित रूप से मानवता की सेवा के लिए कार्यरत हैं। वर्तमान में आप गुलबर्गा स्थित अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर की इंचार्ज हैं। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी शिवलीला बहन जी को। ओम शांति। नमस्कार। आज के इस सोशल ई कॉन्फ्रेंस में मैं ब्रह्मा कुमारी शिवलीला बहन अपने कुछ एक विचारों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं, आज दुनिया की जो हालतें हैं, अनिश्चित अचानक घटने वाली घटनाएं हो या समस्याएं या कई संदिग्ध ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और दिन ब दिन बढ़ते बीमारियां, इन सब के बीच में रहते हुए हमें अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, इन सब का सामना करना है। तो हमें अपनी मनोदशा को सशक्त बनाना होगा, मन को स्टेबल बनाना होगा, मानसिक स्थिरता को हमें प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया जो चल रही है वो मन के आधार से, कहते हैं संकल्प से सृष्टि चलती है। तो दुनिया को चलाने वाली ये मन, अगर मन ही सशक्त न हो, मन की दशा ठीक न हो, तो दुनिया की हालत क्या होगी? अगर गाड़ी का ड्राइवर ही स्टेबल नहीं होगा, एबल नहीं होगा, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? खड्डे में जाकर गिरेगी। तो आज दुनिया की हालत भी यही है। तो इस हालत को सुधारने के लिए हमें अपनी मनोस्थिति को सशक्त बनाना होगा, स्टेबल बनाना होगा। दुनिया को चलाने वाले मन है, लेकिन मन को सशक्त बनाने के लिए हमें चाहिए मेडिटेशन, ध्यान, अच्छे सोच, सशक्त विचार। तो उसके आधार से
हम अपनी मन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। जैसे शेक्सपियर ने कहा कि जीवन एक नाटक है। अगर ये नाटक है, ड्रामा है, सिनेमा है, तो हम सब क्या हुए? हम सब एक्टर्स हैं, हम सब पात्रधारी हैं। हमें जो रोल मिला है, हमें जो पार्ट मिला है, वो अच्छी तरह से हमें निभाना है। दूसरी बात, नाटक है तो इसमें विलन भी होंगे, विलन के बिना तो नाटक नहीं चलेगा। विलन होगा तो हीरो होगा, तो राम के सामने रावण तो जरूर होगा, कृष्ण के साथ कंस जरूर होगा। पर हमें रामायण और महाभारत में ये देखने को मिलता है कि राम हमेशा रावण को देखते हुए भी मुस्कुराता रहता है। रामायण पूरा होने तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बना रहता है, और कृष्ण कंस सामने होते हुए भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं बिगड़ता है, तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। यही एक निशानी है मेंटल स्टेबिलिटी की, मानसिक स्थिरता की, निश्चिंतता की। तो वो दैवी शक्ति उनके अंदर थी, तो आज हमें वो अपनाना है, अपनी मनोदशा को भी शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि हमारे जीवन में भी कई विलन आते हैं, कोई कंस, कोई दुशासन, दुर्योधन, हर दिन हमें मिलते रहते हैं। लेकिन हमें एक बात ठान लेनी है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। उनको जो पार्ट मिला है, विलन का पार्ट हो या कोई छोटा पार्ट हो, कोई बड़ी पार्ट हो, वो अपने पार्ट बजा रहे हैं सक्षम रीति से। तो हमें भी अपने पार्ट को अच्छी रीति से बजाना है, ध्यान रखना है। कोई भी सामने हो, कोई भी पात्रधारी हो, लेकिन सिर्फ हमें अच्छाई को देखना है, अच्छा ही को स्वीकारना है। उस आधार से हम अपनी मन की दशा को सशक्त बना सकते हैं। हर एक की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। किसी ने चांद में भी दाग को देखा और किसी ने कीचड़ में कमल को देखा। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो कीचड़ में कमल को देखे, हर एक पात्रधारी को देखते हुए उनके अंदर जो अच्छाई है, सिर्फ उस अच्छाइयों को हमें स्वीकारना है। जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी कितना भी बड़ा कीचड़ कूड़ा हो, कितना बड़ा कूड़ादान हो, पर उसके अंदर से सिर्फ अपने दाने को ही चुगती है, दाना चुग करके दाने को ही स्वीकारती है। ऐसे दुनिया में क्या है, हमारे आसपास क्या है, वो कीड़े कुचड़े को हम न देखे, उसके अंदर जो अच्छाई है उसको देखना है और उसे स्वीकारना है। उसके आधार से हमारी मनोदशा सशक्त बनेगी, मानसिक स्थिरता हमें प्राप्त होगी। हम ये जानते हैं जीवन एक खेल है, खेल को खेल के रूप में ही देखें। खेल माना मनोरंजन। खेल किस लिए खेलते हैं? खुशी के लिए। हम भी खुशी से खेलते हैं तो औरों को भी उससे मनोरंजन प्राप्त होता है। लेकिन खेल में हमेशा जीत ही हो, ये हो नहीं सकता। कभी हार, कभी जीत, कभी जीत तो कभी हार, यही तो खेल है। लेकिन हमेशा मेरी बात ही सब माने, मेरे कहने पे जैसा ही वो चले, हर बात मेरा ही सिद्ध हो, ये जीवन में हो नहीं सकता है। कभी कभी हमें झुकना पड़ता है, हमें मरना पड़ता है, हमें सहन करना पड़ता है। कई बार औरों की खुशी के लिए हमें हारना भी पड़ता है, वो भी हारमनी के लिए। अगर हारेंगे तो हारमनी होगी, तो हारना भी जीतना है। जिंदगी में ये पाठ हम सीख ले कि कोई भी छोटी मोटी बातें तो आती हैं, पर उसमें भी हमें अच्छाई को देखना है और जीतना है और औरों को खुशी देनी है, क्योंकि ये जिंदगी एक खेल है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। तो यही मानसिक स्थिरता की निशानी है। जो भी मिले हमें, उसमें हमें हर्षित रहना है, खुश होना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसी आनंद में हमें रहना है। तो जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष के बिना जीवन नहीं। एक समस्या गई तो दूसरी आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी। संघर्ष है माना हमें उसके लिए तैयार रहना है, सशक्त बनना है। जब हम जानते हैं कोई पेपर आने वाला है तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो संघर्ष जीवन है, तो इसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। हर बात की तैयारी हम जिंदगी में करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, कल के लिए करते हैं। तो हमें
जो समस्याएं आने वाली हैं, जो बीमारियां आने वाली हैं, जो घटनाएं हमारे जीवन में घटने वाली हैं, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। क्योंकि दुनिया की हालत देख करके ये तो हम जान लिए हैं कि दिन ब दिन परिस्थितियां कम नहीं होगी, और भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक कोरोना गया, लेकिन उसका दूसरा रूप आ गया। अभी तो बढ़ रहा है, डेंगू बढ़ रहा है, वायरल फीवर बढ़ रहा है, अभी कल क्या होगा कुछ हम जानते नहीं हैं, अनिश्चितता है। तो इसमें भी हमें मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें तैयारी जरूर करनी है। क्या तैयारी करनी है? क्या तैयारी करनी है? मानसिक शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने मन को सशक्त करना होगा, हिम्मत चाहिए। उत्तर कुमार के जैसा डर कर भागने वाले नहीं, सामना करने वाले, सबके बीच में होते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने वाले, सशक्त बनना है हमें। तो किसी ने कहा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने को सुंदर ढांचे में ढालने के लिए हमें हथौड़े की चोट खानी पड़ेगी। समस्याएं तो आनी चाहिए जीवन में, जिन समस्याओं के बीच में हम अपने आप को मूर्त बना ले, अनुभवी बना ले, सशक्त बना ले, यही एक जीवन की सच्चाई है। जैसे कोरोना आया तो हमने उसका असर तो शरीर पर हुआ, जो अपने आप को संभाले, स्वच्छता को रखे और दूरी बनाए रखे, मास्क पहने, ध्यान रखे, तो वो कोरोना से बच गए। लेकिन जो डर गए सो मर गए। लेकिन कोरोना गया कि गया, पर डर अब तक नहीं गया। देखिए स्कूल खुल गए, लेकिन बच्चे अब तक स्कूल में नहीं जा रहे। कोई सर्दी की वजह से या डस्ट की वजह से, कोई एलर्जी की वजह से थोड़ा भी छींकता है तो भी हम डर जाते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो भी हम डर जाते हैं। तो कोरोना जो शारीरिक बीमारी थी, वो शरीर पर असर होता था उसका, पर हमने उसको एक मनोरोग बना लिया। मन में एक डर बन गया कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो हम डर रहे हैं कि क्या होगा, कोरोना होगा तो क्या होगा, हॉस्पिटल में अकेले पड़े रहेंगे, अगर हम मर गए तो हमारा आगे क्या होगा, क्या करेंगे, एक डर हमारे अंदर बैठ गया है। लेकिन जीवन में आई हुई परिस्थितियों को, बीमारियों को डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है। और ये ध्यान रखना है, जो बीमारी सिर्फ स्थूल रूप में है, शरीर तक है, उसका प्रभाव हमारे मन पर न पड़े, क्योंकि हम मनोरोगी बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर दिन कोई ना कोई घटना घटती है, तो उसका प्रभाव अगर हमारे मन पर होता गया तो हम एक मनोरोगी बन जाएंगे। ये जीवन एक मेला है, हम सब जानते हैं। मेला में जब बच्चे जाते हैं तो पिता का हाथ पकड़ कर जाते हैं। पिता का हाथ पकड़ते, हाथ में हाथ हैं और साथ हैं, तो उनको कोई डर नहीं है। मेला में जाते हैं तो एक डर बना रहता है खो जाने का। इसके लिए ये जिंदगी भी एक मेला है। इसमें आए तो हैं हम, पर इस भीड़ में, मेला के चकाचौंध में हम हाथ छोड़ दिए हैं। किसका हाथ? उस पिता का हाथ, उस परम शक्ति का हाथ। जब हाथ ही छूट गया तो साथ भी छूट गया। अब डर है तो खो जाने का। हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कुछ न सूझ रहा है, तो ऐसे समय पर हमें हाथ भी चाहिए, साथ भी चाहिए उस परम पिता परमात्मा का। पर दुनिया में एक दुविधा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है। इस दुविधा को सुलझाने के लिए यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। और इसका उत्तर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको जरूर मिलेगा कि वो परमात्मा जो सर्व आत्माओं का पिता है, परम शक्ति है, पावर हाउस है, वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान पिता के हम सब संतान हैं। तो उसके हाथ और साथ हमें मिल जाए, अगर उसका हम ध्यान करें, अगर मन को उसमें एकाग्र करें, तो जरूर उसके द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होगी, जिस शक्ति के आधार से हमारी मनोदशा ठीक होगी, हम सशक्त बनेंगे, स्टेबल बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। 24 घंटा दिन का हम सिर्फ खाने पीने सोने की व्यवस्था के लिए देते हैं,
दाल रोटी के लिए देते हैं, लेकिन कभी अपने मन को साफ करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए, मन को सशक्त बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल एबल बनाने के लिए अगर थोड़ा भी वक्त निकाले तो हम अपने आप को शांत, सुखी, सशक्त बना सकते हैं। लेकिन आज तक हमने उसके लिए टाइम नहीं दिया है। तो आप सबसे निवेदन है, आप थोड़ा सा वक्त अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूर देवे। कहते हैं खुदा को जानने से पहले खुद को जानो। तो मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, अपने आप को पहचाने। क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है ये विनाशी है। मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर इसके अंदर जो आत्मा है, चेतन शक्ति है, वो आत्मा हम हैं, मैं हूँ, आप हैं। हम सब आत्माएं हैं। हम आत्मा सशक्त हैं, शांत हैं। तो हम आत्माएं सब उस परम शक्ति के संतान हैं। अगर उसके साथ हम अपना बुद्धि का योग जोड़े, कनेक्शन जोड़े, ध्यान लगाए, तो फिर से हम सब आत्माएं सशक्त बनेंगे, शांत बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को सशक्त बनाएंगे। तो इस समाज को, इस दुनिया को भी सशक्त बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। अनेक महात्माएं इस देश में होकर गए हैं। उनकी जो मनोदशा थी, उसमें महात्मा बुद्ध जी जिनकी मनोदशा थी, उनकी एक कहानी है। वो धर्मोपदेश करने के लिए गांव-गांव जा रहे थे। तो एक गांव में एक दिन गए तो वहां पर एक आदमी उन्हें बहुत गालियां देने लगा, उनसे झगड़ने लगा। वो शांत मुस्कुराते हुए खड़े रहे। वो गालियां देता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध जी शांत मुस्कुराते हुए खड़े थे। तो जब वो गालियां देते देते थक कर बंद किया तो महात्मा जी ने कहा, श्रीमान, अगर आपकी बात पूरी हो तो मुझे आगे निकलने के लिए अनुमति दीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो आपको सीधा सीधा गालियां दे रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे कि अनुमति दो। आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि हे श्रीमान, मैं पहले भी कई गांव में गया था। वो गांव के लोगों ने मुझे प्यार से थालियां भर भर कर मिठाई दी और किसी गांव में थालियां भर भर कर फल दिए। किसी ने फूल दिया, किसी ने फल दिया, किसी ने मिठाई दिया, लेकिन मैंने कुछ भी स्वीकारा नहीं। तो वो उनके पास ही रह गया। और आज आपने जो भी कुछ दिया, मैंने उसे स्वीकारा नहीं। तो कहकर वो आगे बढ़ गए। तो उनकी जो मनोदशा थी, उस गालियों का असर उनके मन पर नहीं हुआ। तो ऐसी मनोदशा अगर हम बनाए रखें, जिंदगी में जो भी आता है उसका हम असर मन पर पड़ने न दें, उसको इग्नोर करें, तो जरूर हम सशक्त बनेंगे। तो शक्तिशाली बनने के लिए वो महान आत्माओं में जो दिव्य शक्ति थी, उसको अपने अंदर धारण करने के लिए हमें जरूर ध्यान करना होगा, मेडिटेशन के लिए समय निकालना होगा। जरूर आप सब इस ओर ध्यान देंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको नमस्कार। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी बहन शिवलीला जी को। आपने हमें बताया कि हम अपने मन को इस तरह से सशक्त बनाएं जो जीवन में आने वाली किसी भी बात का असर मन पर ना हो सके। तभी हम हर परिस्थिति में एक समान स्थिति में रह सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। चाइना के ग्वांगझो शहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं ब्रह्मा कुमारी सपना बहन जी, जो राजयोग शिक्षिका हैं और अपनी जीवन यात्रा में जिन्होंने हजारों लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है। पिछले 20 वर्षों से आपने अपना जीवन विश्व शांति, सद्भावना, भाईचारे के लिए समर्पित किया हुआ है। आप चीन जैसे अलग विचारधारा के देश में भी भारत के प्राचीन राजयोग और आध्यात्मिकता का परचम बड़ी निडरता और बहादुरी के साथ लहरा रही हैं। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सपना बहन जी को। ओम शांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के इस कंटेक्स्ट में। जो भी सिचुएशंस, अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं,
पिछले कुछ समय से। टॉपिक है मेंटल स्टेबिलिटी इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। और पिछले लगभग 2 साल से तो हम इस चीज़ को और ज़्यादा देख रहे हैं कि सिचुएशंस बहुत ही अनसर्टेन, अचानक और बहुत फास्ट चेंजिंग सिचुएशंस हैं। लेकिन इस बात पे अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें, अगर बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो एक्चुअली लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, इट वॉज ऑलवेज अनसर्टेन। आज अगर हम कुछ प्लान करते हैं कि मुझे आज शाम को कुछ करना है, या मैं अगले दिन की प्लानिंग करती हूँ, अगले आने वाले 1 साल की या 10 साल की प्लानिंग करती हूँ, वो बात ठीक है कि प्लानिंग करना मेरे हाथ में है और उसके लिए एफर्ट करना भी मेरे हाथ में है। लेकिन जो सिचुएशंस हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और ये बात हमेशा से हमें कहीं ना कहीं पता है। लेकिन अभी कुछ समय से ये अनसर्टेनिटी की फीलिंग, ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो लेकर के आ रही है, उसका रीज़न ये है कि सिचुएशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, फास्ट चेंज हो रही हैं। हम सुबह कुछ प्लान करते हैं, लेकिन शाम को परिस्थिति बदल जाती है और वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो वास्तव में जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उसके लिए तो मैं प्लान कर सकती हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ, जो बातें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, उसके लिए हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि अगर ये सब सिचुएशंस फेवरेबल होंगी तो उस अनुसार मेरा जो प्लान था या मेरे जो आइडियाज़ थे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर वो नहीं होती हैं तो उसके लिए भी मुझे खुद को तैयार रखना है, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है इंसान को, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने जैसा सोचा था या जिस समय सोचा था, वो उस समय नहीं हुआ, थोड़ा सा देरी से हुआ, डिले हो गया, या फिर जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, दूसरे व्यक्ति से जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो हम परेशान हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ के ऊपर हमारा पूरा प्लान कहें या जो भी हमने एक योजना बनाई थी उसके ऊपर आधारित थी, और उस सक्सेस के ऊपर फिर फाइनली मेरी खुशी आधारित थी, फाइनली मेरी एक आइडेंटिटी आधारित थी। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे ये सक्सेस मिलेगी या मेरा ये बनाया हुआ प्रोग्राम जब सफल हो जाएगा, और वो सफल होने के बाद की जो खुशी है मिलने वाली है, उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे हम विजुलाइज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ परिस्थिति चेंज होने के कारण वो वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। तो जो मेरी खुशी उस चीज़ के ऊपर आधारित थी, उसमें कमी आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार अपनी क्षमताओं के ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है, या कई बार अपने भाग्य के ऊपर डाउट आने लगता है, या कहेंगे कि मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही है, इतना सब कुछ करके भी फिर भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग की एक चेन शुरू हो जाती है। परिस्थिति तो पहले भी हमारे कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन एक चीज़ जिसका मुझे ध्यान रखना था साथ साथ, जो कहीं ना कहीं मिस हो गया, वो था मेरी अपनी स्थिति, वो थी मेरी अंदर की स्टेबिलिटी। चाहे बाहर अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मेरी स्थिति उन अप्स एंड डाउन्स के साथ अप डाउन नहीं हो। तो उसके लिए मुझे वर्क करना था अपने इनर स्ट्रेंथ पर, मुझे वर्क करना था अपने थॉट प्रोसेस पर,
मुझे वर्क करना था अपने बिलीव्स के ऊपर कि जो सदा काल मेरे साथ रहने वाली है वो बाहर की चीज़ें नहीं है। जो सदा काल मेरे साथ रहेगी किसी भी सिचुएशन में या सिचुएशन चेंज होने के बाद भी, सब कुछ चला जाए उसके बाद भी जो मेरे साथ रहेगी वो है मेरी स्वस्थिति, वो है मेरी स्टेट ऑफ माइंड। तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है मेरी इनर स्टेबिलिटी। कोई भी बात हम इसकी चेकिंग उस समय करना शुरू कर सकते हैं जब सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ हुआ तो क्या मैं एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ? और अगर उसमें मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ तो जब अनसर्टेनिटी के कारण अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस जब मेरे सामने आएंगी तो हम इमेजिन कर सकते हैं हमारी स्थिति क्या होगी, एकदम डाउन आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सटल वे में वो अंदर की स्थिति बाहर की परिस्थिति के ऊपर आधारित हो गई है। तो मुझे वापस वो अपना कंट्रोल लेना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भले के लिए कर रहे हैं दूसरों के, बहुत विशेष कार्यों में हम योगदान दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो उसका फाउंडेशन था वो फाउंडेशन कितना मजबूत है? क्योंकि बातें आएंगी चली जाएंगी, परिस्थितियां आएंगी चली जाएंगी, कोई भी समय सदा नहीं रहेगा, वो बीत जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ जो मेरे साथ रहेगी वो मेरे मन की स्थिति, मेरे मन की शांति और सुख। और उसको मेंटेन करने के लिए मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम यहाँ पर सिखाते हैं। हमारे सभी ब्रह्मा कुमारीज सेंटर्स पर जो बातें सिखाई जाती हैं, बेसिकली इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और उस वे ऑफ लाइफ में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो इस बात पर कि कुछ भी हो जाए मेरी अंदर की स्थिति बाहर की बातों से प्रभावित ना हो। तो ऐसी हमारे मन की तैयारी हो कि कुछ भी हो जाए, आज अगर एक बात चली गई है, कोई ना कोई और घटना कल आ जाएगी, पर हम ये पक्का कर लें कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी स्थिति शांति और सुख की बनी रहे। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी सपना बहन जी को। आप हमें बता रहे थे कि हमारे मन की स्थिति लाइफ के अप्स एंड डाउन के साथ अपसेट ना हो जाए, उसके लिए हमें अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी थॉट प्रोसेस पर और अपने बिलीव सिस्टम पर वर्क करना होगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर सेशन से हमें यही सीखने को मिला कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम अपने मन की स्थिरता नहीं बिगाड़ें। हर परिस्थिति में मन को शांत रखने की कला सीखें। जैसे आकाश में बादलों का आना जाना लगा रहता है, वैसे ही परिस्थितियां भी आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें परीक्षाएं समझकर पार करें। अपने मन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन सवेरे अच्छे विचारों का भोजन मन को दें। अंत में इस बात के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हुए तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। अभी तुरंत आज का दूसरा लेक्चर सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए आप कहीं ना जाएं। इस सेशन का विषय होगा ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी, चिंता और भय से कैसे मुक्त बने। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।